अस्सलाम वालेकुम। आपको पता है कि हम सूरह निसा पढ़ रहे हैं और हमने उसकी तकरीबन माशाल्लाह से 170 आयत उसकी कंप्लीट की हैं। उसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। इसमें ए अहले किताब, तुम अपने दीन में हद से मत निकलो और अल्लाह की शान में कोई गलत बात मत कहो। मसीह ईसा बिन मरियम कोई चीज़ भी नहीं है मगर अल्लाह के रसूल, अल्लाह के एक कलमा, और बस अल्लाह ही ने उनको मरियम तक पहुँचाया है और अल्लाह ही की तरफ से एक जान है। सो अल्लाह और उसके सब रसूलों पर ईमान लाओ और यूँ मत कहो कि तीन है, इससे बाज आ जाओ, तुम्हारे लिए यही बेहतर है। हकीकी माबूद तो एक ही माबूद है, वो औलाद वाला नहीं है, इसी से वो पाक है, बालातर है। जो भी आसमान में है ज़मीन में है सब उसी का है और कारसाज काफ़ी है। 171 मसीह अलैहिस्सलाम हरगिज़ भी कोई आर नहीं करेंगे इससे कि वो अल्लाह के बंदे हैं और ना मग़रिब और फरिश्ते, और जो अल्लाह की बंदगी से आर तकब्बुर करेगा तो अल्लाह सबको अपने पास जमा करेगा। 172 फिर जो ईमान लाए हैं, नेक काम करते हैं तो अल्लाह उनको पूरा पूरा सवाब अता फरमाएगा अपने फ़ज़ल से और उनको और ज़्यादा अता करेगा। और जो आर ही करते रहे और तकब्बुर में रहे तो अल्लाह उसको बड़ी सख्त और दर्दनाक सज़ा देगा और वह अल्लाह के सिवा किसी को ना तो अपना दोस्त और ना मददगार ही पाएंगे। 173 ए लोगों, यकीनन तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से एक दलील आ चुकी है और हमने तुमको एक साफ नूर अता किया है। 174 सो जो अल्लाह पर ईमान लाए और अल्लाह ही को मजबूत पकड़े रहा तो अल्लाह इसको अपने फजल करम से अपनी रहमत में दाखिल करेगा और अपनी तरफ से रास्ता दिखा देगा। 175 लोग आपसे हुक्म दरियाफ़्त करते हैं तो फरमा दीजिए कि अल्लाह कलाला के बारे में तुमको ये हुक्म देता है कि अगर कोई फोत हो जाए जिसके औलाद ना हो और ना माँ बाप हों तो इसके बहन हो तो उस बहन को कुल तरके का एक निस्फ हिस्सा मिलेगा और वो अपने बहन का वारिस होगा। और अगर वो बहन फोत हो जाए तो और अगर उसके औलाद ना हो और बहनें दो हों तो उनको कुल तरका का 2/3 हिस्सा मिलेगा। अगर वारिस चंद बहन भाई हैं, मर्द और औरत, तो एक मर्द को 2 औरतों के हिस्से के बराबर मिलेगा। अल्लाह तुमसे दीन की बातें इसलिए बयान करता है कि तुम गुमराही में ना पड़ो। अल्लाह हर चीज़ को खूब जानने वाला है। माशाल्लाह, आप ये देखें सूरह निसा हमारी इस वक्त जो है वो कंप्लीट बिल्कुल मुकम्मल हो गई है। और उसमें आप देखें अल्लाह ताला ने कैसे बार बार उसमें अल्लाह ताला ने विरासत का पूरी एक एक चीज़ तफसील से बता दी है जो हम नहीं जानते और हम समझते नहीं हैं। और उसमें अल्लाह ने ये भी बता दिया कि सूरह निसा में कि अगर आपने किसी का हक़ खाया है तो अल्लाह ताला किस तरह उसको अज़ाब देंगे, जहन्नुम में डालेंगे और उसको कोई माफ़ी उसकी नहीं है। और अगर आप यतीम का माल खाएंगे, यतीमों को के सर पे अगर आपको अल्लाह ताला ने वो बना दिया, अगर उनका अपने गार्डियन बना दिया और आपने उनका हक़ मान लिया तो उसकी भी माफ़ी नहीं है। यतीमों का, बेवाओं का, किसी का भी आप हक़ नहीं मार सकते और उसका कितना अज़ाब है और उसकी कोई माफ़ी नहीं है। उसके लिए दुनिया में भी जहन्नुम और आखिरत में भी। आप जो ये समझते हैं कि ये हमारा हिस्सा, अपना हक़ समझ के अगर खा ले तो वो गुनहगार है। एक एक चीज़ अल्लाह ने तफसील से बता दी। और जो तलाक़ लेना चाहे उसका भी अल्लाह ताला ने बता दिया और जो बेवा हो जाए उसका भी अल्लाह ताला ने बता दिया एक एक चीज़। तो हमें जो भी काम करना है अपने कुरान और हदीस की रोशनी में करना है और अल्लाह की नाफरमानी नहीं करनी है। अल्लाह के फरमान के मुताबिक हमें चलना है क्योंकि हमें अपनी आखिरत संवारनी है, दुनिया नहीं संवारनी, आखिरत संवारनी है। जब आप नेक काम करेंगे, लोगों का हक़ देंगे तो उसमें आपको दुनिया भी आपकी संवर गई और आखिरत भी आपकी संवर गई। तो अल्लाह से दुआ करनी चाहिए जो आप हमारा ईमान है मर्तदम तो कायम दायम रहे, ख़ात्मा बिल खैर ईमान पर हो। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया।